Hello students, what we will study in this video? We will study about our next resource is water resource. In last videos, we study about land resource and soil resource. पिछले वीडियोस में हम इन दोनों रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं और इसमें हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स के बारे में। वाटर जो कि अपने लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। कैन वी सर्वाइव विदाउट वाटर? इट इज़ नॉट पॉसिबल। यही एक खूबी है अपने इस प्लेनेट की जो कि और प्लेनेट से अपनी अर्थ को अलग बनाती है, क्योंकि अपने ही प्लेनेट पे यानी अर्थ जो अपना प्लेनेट है यहाँ पर वाटर है। इसके साथ साथ और भी खूबियाँ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ पर पानी है, वाटर है। अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लैनेट और अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक यही प्लैनेट है जहाँ पर पानी है, वाटर है। Life is possible on earth because of water that supports all the life forms like vegetation, animals and humans। क्योंकि ये इन सभी के लिए भी ज़रूरी है, तो सभी की लाइफ को सपोर्ट करता है। वाटर इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर एक renewable resource है। The water made available on earth by the operation of hydrological cycle is termed as fresh water। ये जो अपने को वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, किससे मिलता है? हाइड्रोलॉजिकल सरफेस से, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से मिलता है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है इसके बारे में मैं भी बताती हूँ। इट इज़ जस्ट 2% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। ये सिर्फ कितना है फ्रेश वाटर? ओनली 2% है। वाटर इज इन कॉन्स्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड द बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, precipitation एंड रन ऑफ। ये जो अपने को पानी मिलता है, ये पानी फ्रेश वाटर जो मिल रहा है, ये इसका एक पूरा साइकिल है और इस साइकिल को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। आपने वैसे शायद आई थिंक कि इसको आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, वाटर साइकिल। मैं भी आपको बता देती हूँ ये वाटर साइकिल क्या होता है। लाइक ओशियंस है, अपने बहुत बड़े बड़े ओशियंस हैं। जब सनलाइट पड़ती है, तेज हॉट सनलाइट पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, जो ओशियंस का वाटर है ये भाप बन करके ऊपर अपने एटमॉस्फेयर में जाता है। क्योंकि अपना एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, वहाँ पर ये किस में? ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है और अपने क्लाउड्स बनते हैं। और ये क्लाउड्स विंड्स की वजह से साइड अपने चारों तरफ घूमते हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, क्लाउड्स मिल जाते हैं सारे, तो क्या होता है? बारिश होती है, रेन होती है और रेन स्नो गिरती है। ये वापस से किस पर आ जाते हैं? एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से नीचे आ जाते हैं और पानी की बूंदें बनकर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं। ये ग्लेशियर्स बन सकते हैं, इनसे बारिशों के पानी ही बन सकते हैं और ग्लेशियर्स से फिर मेल्ट होकर के वो भी पानी बन जाता है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। मीन्स ओशियंस से पानी गया और अल्टीमेटली घूम घाम करके ये ओशियंस में ही वापस आ जाता है। लेकिन इस सब प्रोसेस के लिए फिर तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, कितना भी पानी हम बना सकते हैं। लेकिन नहीं, ये वापस से कब ठंडा होगा? जब अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स होंगे। तो प्लांट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस वाटर साइकिल में भी, तो इसलिए इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? ये इवेपोरेशन होता है, मीन्स जो भाप बनकर पानी ऊपर जाता है। पर्सिपिटेशन होता है और फिर रन ऑफ होता है, बारिश के रूप में पानी गिरता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। वाटर हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है अपनी ह्यूमन लाइफ को। द ओशियंस आर रिस्पॉन्सिबल for reducing
एक्सट्रीम टेम्परेचर। जो ये ओशियंस होता है जहाँ पानी रहता है वो अपने टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर जो हो जाता है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू अस। वाटर से हमें क्या मिलती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ऐसी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी से बनाई जाती है, उससे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और ये जो वाटर होता है अपने बॉडी का, यानी ह्यूमंस की बॉडी हो या एनिमल्स की बॉडी हो, उसमें एक महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है। अपनी बॉडी में जो वेट है अपनी बॉडी का, उसमें ज़्यादा पार्ट किसका होता है? वाटर का होता है, और कम पार्ट इनका, कम जो वज़न है बोन्स वगैरह का कम होता है, जबकि वाटर पार्ट ज़्यादा होता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अपनी जो अर्थ है इसको यदि हम ऊपर से देखें तो इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। और ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका जो है 2/3 पार्ट है वो करीब पानी से ढका हुआ है। बट ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी पुट टू यूज़। लेकिन इतना पानी होने के बाद भी फ्रेश वाटर बहुत कम है जो कि हम यूज़ कर सकें, क्योंकि सारा जो पानी है अपना कैसा है? सॉल्टी वाटर है जो कि यूज़ नहीं कर सकते। और जो फ्रेश वाटर हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही कम है। 97.3% जो सॉल्टी वाटर है ओशियंस का पानी है, जबकि जो बाकी का रेशो बचा अपना 2.7, इसमें से भी माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं जो कि आइस की फॉर्म में होते हैं। तो पानी तो इसमें बहुत ही कम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? वी नो दैट वाटर कवर्स 71% ऑफ आवर अर्थ। ये हमें पता है कि 2/3 पार्ट पे अपने पानी है, करीब 71% वाटर है। इट इज़ हार्ड टू बिलीव देयर 97.3% ऑफ दिस वाटर इज सॉल्ट वाटर एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़। इतने पानी में भी 97.3% वाटर कैसा है? सॉल्टी वाटर है जो कि ह्यूमन के यूज़ करने के लिए अनफिट है, यानी उसे यूज़ नहीं कर सकते। द फ्रेश वाटर वी हैव इज़ मोस्टली फ्रोजन एज आइस शीट्स एंड माउंटेन ग्लेशियर्स। और जो फ्रेश वाटर है वो भी आइस शीट्स में है या फिर माउंटेन ग्लेशियर्स में आइस के रूप में है। तो यानी पानी तो उसमें भी और भी कम हो गया। जैसा कि आपको ये चार्ट भी दिखाई दिया है, फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो सॉल्टी वाटर करीब 98% पे है, 2% फ्रेश वाटर है, और इस 2% पे से भी 87% आइस है, 12% ग्राउंड वाटर है जो, और इसमें 1% ओनली 1% वाटर रिवर एंड लेक्स में। समझ में आया ना? तो अपने पास यूज़ करने के लिए जो पानी है वो सिर्फ कितना है? 1%। जितना भी अपने पास ये वाटर है वो भी सब किस में है? आइस की फॉर्म में है, और या फिर ग्राउंड वाटर नीचे, ज़मीन के नीचे। तो इसीलिए इसको बहुत ही सोच समझ के हमें काम में लेना चाहिए। लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है? लेक्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है। वाटरलैंड सच एज स्वैम्प्स एंड मार्श आल्सो हैव फ्रेश वाटर। ये मार्शेस जो होते हैं या फिर स्वैम्प्स होते हैं, इनमें भी फ्रेश वाटर मिलता है। दिस वाटर इज़ सॉल्ट फ्री। ये सॉल्ट फ्री पानी होता है, वाटर होता है, एंड अकाउंट फॉर लेस देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर सप्लाई। लेकिन आधे % से भी कम, जितना पानी हमें वर्ल्ड में सप्लाई होता है उससे उसके आधे % से भी ये
कम होता है। वाटर एग्जिस्ट मेनली इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स में वाटर एग्जिस्ट होता है। फर्स्ट, वाटर वेपर्स मीन्स इसकी भाप बनती है। वाटर इन ओशियंस मतलब कितने फॉर्म्स में होता है? वाटर वेपर्स में होता है जो कि छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाती है। वाटर इन ओशियंस जो ओशियंस में पानी है, लेक्स में, रिवर्स में, आइस इन द ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। इन 3 फॉर्म्स में वाटर होता है। फर्स्ट किस में है? अपने वाटर वेपर्स में होता है। सेकेंड, oceans, lake, rivers, ponds, glaciers and all that. And last one is ice cap में होता है। The fresh water is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. रिन्यूड कैसे होता रहता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है कि ओशियन से पानी गया, क्लाउड्स बना, क्लाउड्स मिले और फिर से वापस से रेन हुई, रेन आकर के फिर रेन से पानी गया और नीचे ग्राउंड में चला गया। तो इस तरह से ये पूरा जो साइकिल चलता रहता है, इससे ये रिन्यूड और रिचार्ज होता रहता है। ह्यूमन्स यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे पर्पस में ह्यूमन इसको पानी को यूज़ करते हैं। बिसाइड्स ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग, वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। इन सब कामों में काम आता ही है। नहाने में है, खाना पकाने में है, कपड़े धोने में है, कुकिंग में है, और इसके अलावा है इरिगेशन यानी फसलों की सिंचाई करने में भी ये काम में लिया जाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बनाने में, कौन सी बिजली बनती है इससे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसको बनाने में भी काम में लिया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक ड्रग्स यानी जो दवाइयाँ बनती हैं, पेपर एंड फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मैनी मोर। ये सारे इसके यूजेस हैं कि कहाँ कहाँ पे ये पानी यूज़ किया जाता है। यानी इंडस्ट्रीज़ में होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? मेडिसिन बनाने की है, पेपर बनाने की है, या फर्टिलाइज़र्स जहाँ पे बनते हैं, या पेट्रोलियम रिफाइनिंग का काम होता है, या फिर रोड्स बिल्डिंग्स बनती है, उनकी कंस्ट्रक्शन में भी ये काम में आता है। तो ये इसके कुछ यूजेस थे। वाटर यूजेस एंड वाटर स्कार्सिटी। अब वाटर यूजेस क्या है और स्कार्सिटी कैसे हो जाती है इसकी? द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह पे कहीं तो पानी ज़्यादा है और कहीं पानी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे डेजर्ट में चले जाओ तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है लातूर, वहाँ पे पानी बहुत कम है। तो मतलब प्लेस टू प्लेस वेरीड करते हैं, मीन्स कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है और कहीं पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। ड्यू टू वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल precipitation, but scarcity of water is mainly caused by over exploitation, increasing demands for food and cash crops, urbanization and rising standards of living. कहीं जहाँ पर पानी है तो वहाँ पर क्या है? सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन है। लेकिन जहाँ पर पानी की कमी है वो किसकी वजह से है? हमारी जो पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारी जो डिमांड है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड की डिमांड बढ़ी, फूड की डिमांड के साथ अर्बनाइजेशन भी बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ने से अर्बनाइजेशन बढ़ा और रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, जिससे कि पानी की खपत बढ़ती चली गई। ओवर एक्सप्लॉयटेशन पानी का हो रहा है। द एक्सेसिव यूज ऑफ फ्रेश वाटर हैज़ लेड टू द ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज एंड वाटर पॉल्यूशन। जब पानी का बहुत एक्सेसिव यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से पानी है जो सूखता जा रहा है, क्योंकि हम नीचे ज़मीन में से घर पे सभी लोगों ने ये बोरिंग लगवा लिया है। बोरिंग क्या होता है? जिसमें कि नीचे अपने भूमि में पाइप डाले जाते हैं और पाइप से पानी खींच लिया जाता है। उससे ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेस
जो वाटर सोर्स हैं वो सूखते जा रहे हैं एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर यूजेस वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब जो इसका यूज़ है वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से हो रहा है। वाटर यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच इट इज़ बीइंग यूज। जो वाटर का यूज़ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसका पर्पस क्या है, यूज़ करने का पर्पस क्या है। मीन्स इरिगेशन में यूज़ करना है तो ज़्यादा यूज़ होगा, इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा होगा, जबकि होम डोमेस्टिक यूज़ करना है, घर में यूज़ करना है तो एज़ कंपेरेटिव कम यूज़ होगा। वाटर रिसोर्सेज आर एबंडेंटली अवेलेबल इन सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। वेस्टर्न एशिया इज़ डेफिशिएंट इन वाटर रिसोर्सेज। जो वेस्टर्न पार्ट है एशिया का, वहाँ पे क्या है, डेफिशिएंट है। एशिया इज़ ड्रेन्ड बाय लार्ज रिवर लाइक इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, हुआंगहो, साइकियांग, येंग्त्ज़, कियांगे, ओबेयेसनी एंड लीना। ये कुछ रिवर्स हैं जिनकी वजह से अपने को कुछ फ्रेश वाटर मिलता है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी है, यानी पानी की बहुत कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड entire Australia are facing shortage of fresh water supply। यानी जो ये एरियाज़ हैं यहाँ पर जो फ्रेश वाटर की सप्लाई में शॉर्टेज है, यानी यहाँ पर पानी की कमी है। कंट्रीज लोकेटेड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज आर मोस्ट सस्पेक्टेबल टू वाटर स्कैर्सिटी। यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी सस्टेनेबल होती है। द कंट्रीज और एरियाज फेसिंग वाटर शॉर्टेज आर यूजुअली पुअर और पॉवर्टी स्ट्रिकन्स। और जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर किस तरह की पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, यानी बहुत ज़्यादा गरीबी है, और स्ट्राइकन है, यानी बहुत सारी तरह की उनकी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। द इकोनॉमिक फैक्टर, अब आर्थिक कारण लाइक द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग वाटर लीड्स टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब इससे क्या होता है कि पानी की जो सप्लाई है वो भी लीड्स टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की सप्लाई भी कम होती जाती है। इन continents like Asia and Africa, village people have to walk miles to get water। इन एरियाज़ के जो लोग हैं पानी लेने के लिए माइल्स टू गेट वाटर, कई मीलों तक दूर पैदल चल करके पानी ले करके आते हैं, क्योंकि बहुत दूरी तक उनको पानी अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पानी की शॉर्टेज की वजह से पॉवर्टी हो जाती है, बहुत सारी तरह की समस्याएं होती हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी इससे अफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें अपने जो यूज़ है उसको ओवर यूज़ ना करें, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही यूज़ करें। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमें सभी प्रकार के जो अपने रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सभी को कंजर्व करना चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा, सॉइल कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन, इसी तरह से इसमें हम वाटर कंजर्वेशन के आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। वाटर इज़ प्रीशियस, कहने में कोई डाउट नहीं है कि वाटर अपने लिए बहुत प्रीशियस है, यानी बहुमूल्य है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेस। बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कंजर्व, संरक्षण करना, किसका, मैनेज करना वाटर रिसोर्सेज को, उसको संरक्षण करना, उसको मैनेज करना अपने वाटर रिसोर्सेज को, यानी इसके यूज़ को सोच समझ के यूज़ करना है इसका। Recycling of wastage and polluted water can help reducing water shortage।
जो वेस्ट वाटर है यदि हमें इसका रिसाइकल कर ले तो काफ़ी सारा जो अपना पानी बचा सकते हैं। रिड्यूसिंग वाटर शॉर्टेज, जो वाटर शॉर्टेज हो रही है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर स्पेशली टू प्रिवेंट वेस्टेज इज़ द बेस्ट वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। ये इसका बेस्ट वे हो जाएगा। वेस्टेज ऑफ वाटर मस्ट बी चेक्ड इन डोमेस्टिक यूज़। जो वेस्टेज ऑफ वाटर है अपने डोमेस्टिक यानी घर में जो यूज़ हो रहे हो उसको चेक करते रहना चाहिए। एवरी पर्सन शुड यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ करके इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए, मतलब कम से कम यूज़ करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही यूज़ करें। सम ऑफ द वेज टू कंजर्व वाटर आर, कुछ तरीके हैं जिनकी सहायता से हम पानी को कंजर्व, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। जो अनट्रीटेड सीवेज हैं या फिर एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स है, आर मेजर कंटेमिनेंट्स। ये सब चीज़ें क्या है, पानी को दूषित करती हैं, कंटेमिनेंट से पॉल्यूट करती हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी चेक्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स। इनको चेक करते रहना चाहिए। अब इनका ट्रीटमेंट होते रहना चाहिए, मीन्स जो ये वेस्ट निकल रहा है यदि इनमें ट्रीटमेंट दिया जाए, इनको परिशोधित कर लिया जाए तो हमारी पानी की शॉर्टेज को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। बिफोर बीइंग ड्रेन्ड इनटू द सीवेज पाइप, सीवेज पाइप में जाने से पहले ही। जैसे कोई फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री लगी हुई है, इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट वाटर निकल रहा है और वहीं पे हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए जाएं उनको, यानी सीवेज पाइप में जाने से पहले ही उनके यदि ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए जाएं तो वहीं से पानी जो है अपना रिसाइकल हो जाएगा और रिसाइकल हो करके क्या होगा, दोबारा उसे वहीं यूज़ कर सकेंगे। लेकिन एक बार यदि सीवेज पाइप में चला गया तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, फिर उस पानी को प्यूरिफाई करना मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स शुड बी अडॉप्टेड टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर। इरिगेशन के जो तरीके हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, मीन्स कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेट हो सके लैंड, अपने को ऐसे तरीके अपनाने चाहिए। स्प्रिंकल कैन इरिगेट वेरी लार्ज एरिया। जो स्प्रिंकल सिस्टम होता है, क्या होता है स्प्रिंकल सिस्टम, इसमें एक पाइप लगा दिया जाता है और उस पाइप से जो दूसरा पाइप कनेक्ट होता है उसी के थ्रू पानी आता है और वो इस तरह से घूमता रहता है कि पूरी अपनी जो क्रॉप है, अपना जो लैंड एरिया है उसको इरिगेट कर देता है। इन ड्राई रीजन्स वेयर इवेपोरेशन इज़ वेरी हाई, ड्रिप इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। और जो ड्राई रीजन्स होते हैं जहाँ पर कि इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे इवेपोरेशन होगा और वहीं पर ही ये ड्राई रीजन्स होगा, यानी पानी की कमी होगी, वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन जैसे सिस्टम लगाए जाने चाहिए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, ये आपने ज़रूर से साइंस में पढ़ा होगा। इसमें पाइप्स लगे होते हैं और उनमें नीचे होल्स बना दिए जाते हैं और उन होल्स में से ड्रिप यानी ड्रॉप करके पानी निकलता है और उससे अपनी लैंड जो है इरिगेट होती है। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग मेथड कैन बी यूज टू कंजर्व वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और जिनके पास अपने घर की छत है वहाँ पर ज़रूर से ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ 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 अपनी घर की छतों पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़रूर से लगवाइए। जब जो बारिश का पानी आता है वो बारिश का पानी छत से आकर ऐसे ही बह करके वेस्ट हो जाता है, लेकिन यदि इस एक पाइप के जरिए जाएगा और पाइप को नीचे अपनी लैंड में फिट कर दिया जाएगा तो जहाँ पर जाकर ये कंज्यूम हो सकेगा, मतलब उसको कंजर्व किया जा सकेगा उस पानी को। तो हार्वेस्टिंग मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सके। वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स टू कलेक्ट रेन वाटर। इसमें क्या होता है, अपना
रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ्स, कोर्टयार्ड्स एक्सेट्रा। कहाँ पर गिर रहा है? ये अपनी रूफ पे गिर रहा है या कोर्टयार्ड में गिर रहा है, वो एक पाइप के जरिए नीचे जाकर के कंजर्व हो जाता है। इज़ नॉट अलाउड टू फ्लो अवे, इसमें कहीं और बह करके नहीं जाता। इट इज़ कलेक्टेड इन डग वेल्स और टैंक्स फॉर फ्यूचर यूज़ विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। वेल्स में छोड़ दें इसको या फिर किसी टैंक में कलेक्ट कर ले जो कि फ्यूचर यूज़ में हम उसे ले सकें। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग एंड गार्डनिंग। इस पानी को हम क्लीनिंग, सफाई करने में, वॉशिंग करने में या फिर पेड़ों में पानी देने में, गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। In the household uses, consumption of water can be reduced in the following ways. ये वाटर कंजप्शन है, इसको अपने डोमेस्टिक यूज़ पे भी कम किया जा सकता है। इसमें भी कुछ यूजेस हैं। फर्स्ट, यूज़ ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही पानी हमें काम में लेना चाहिए। सेकंड है, लीकिंग टैप्स शुड बी रिपेयर्ड। यदि आपके टैप लीक हो रहे हैं तो इसको ज़रूर से रिपेयर कराने चाहिए, यानी ठीक करा लेने चाहिए। ए लीकिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स इन अ ईयर। यदि कोई एक टैप लीक हो रहा है और एक साल तक वो लीक हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेट 1200 लीटर पानी आपका वेस्ट हो जाता है। इसलिए यदि कोई भी नल लीक हो रहा है, टैप लीक हो रहा है आपका, तो उसको रिपेयर कराना चाहिए। नेक्स्ट, ए बकेट ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर। नहाने के लिए आप एक बाल्टी पानी ले करके नहाएं इंस्टेड ऑफ शावर। आपको आदत होती है ना बच्चों, कई बार शावर चला लिया और आराम से नहा रहे हैं और पानी वेस्ट हो रहा है, उसको अवॉइड करें और बाल्टी में पानी भर करके नहाएंगे तो कम पानी में आप नहा सकेंगे। सफाई में जितना कम यूज़ हो सकता है उतना यूज़ करें। धुलाई में, कपड़े धोने में, मीन्स जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही यूज़ करें। एक्सेस वाटर ना वेस्ट करें। ये अपना था वाटर रिसोर्सेज के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कि वाटर साइकिल क्या है, मेन प्रोसेस जो इसका होता है कि किस तरह से पानी रिन्यू किया जा सकता है, जो कि फ्रेश वाटर के रूप में अपने पास आ सकता है। दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, वाटर यूजेस एंड वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि वाटर कंजर्व किस तरह से किया जा सकता है, उसके कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। अब हमने इसके 3 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।